शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आरजेडी के तेजस्वी यादव भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गुरुवार को दूसरी बार बिहार पहुंचे थे। पिछले महीने यानी जनवरी में भी राहुल गांधी 2 दिन के लिए बिहार के सीमांचल इलाके में पहुंचे थे। उस दौरान 29 जनवरी को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और 30 जनवरी को तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। शुक्रवार को रोहतास में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव ने भी इस बात का जिक्र और दावा भी किया कि उन्हें राहुल गांधी की सभा में शामिल होने से रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने घंटों पूछताछ के लिए बैठा रखा था। यानी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 16 फरवरी को पहली बार राष्ट्रीय जनता दल का कोई शीर्ष नेता शामिल हुआ है। बिहार में पिछले महीने 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार ने एनडीए से हाथ मिला लिया था। इस तरह से बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने बड़ी चुनौती होगी। बीते हफ्ते बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि वो बिहार में नरेंद्र मोदी को रोककर दिखाएंगे। बिहार में साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे राज्य की 75 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बाद में एआईएम के भी 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। लालू प्रसाद यादव के बिना ही खुद को और अपनी पार्टी को बिहार में ताक और बनाए रखा है। वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद कहते हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को हमेशा से बिहार के एक ओर की सहानुभूति मिली है। यह मुस्लिम यादव और मंडल समर्थक ओर है जो लालू के साथ खड़ा है, जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं। उनके मुताबिक लालू को सजा हुई तो उसमें भी लालू के समर्थक उनके साथ खड़े नजर आए। यह इतना बड़ा समर्थन है कि बिहार में बीजेपी आज तक अकेले लालू को हरा नहीं पाया है। लालू को हराने के लिए बीजेपी और जेडीयू को एक होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम यादव समीकरण और मायावती के साथ दलित ब्राह्मण समर्थन रहा है। इसके बावजूद भी वहां साल 1991 ही में बीजेपी की सरकार बन गई थी। सुरूर अहमद के मुताबिक बिहार में यह समर्थन अब तेजस्वी के साथ है। तेजस्वी के साथ जातीय समीकरण के अलावा भी युवाओं का एक और नजर आता है और नीतीश के पाला बदलने से उनकी सहानुभूति तेजस्वी के साथ बढ़ी है। बिहार में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को ड्राइविंग सीट दे दी है और माना जाता है कि बिहार में तेजस्वी यादव किसी भी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होंगे। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के सामने ओल्ड हार्स या थका हुआ घोड़ा हो सकता है, जबकि लोकसभा चुनाव में राहुल और मोदी है। हालांकि मोदी के लिए यह तीसरा चुनाव होगा। माना जाता है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के विपक्षी गठबंधन से निकलने के बाद कांग्रेस और आरजेडी मिलकर सेक्युलर और मुस्लिम वोटों का विभाजन रोक सकता है। पिछले साल जारी हुए जातिगत सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बिहार में चुनाव आंकड़ों की लिहाज से भी इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव और राज्य के अगले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव पर विपक्षी गठबंधन की सफलता की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तेजस्वी और राहुल की मुलाकात की एक खास तस्वीर को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी एक ही गाड़ी पर सवार है और ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव है। वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण कहते हैं, यह एक सांकेतिक तस्वीर है कि बिहार में विपक्ष का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे और कांग्रेस सहयोगी को भूमिका में होगी। यही नहीं, विपक्ष के इंडिया गठबंधन में हाल में जो कुछ हुआ उससे सबक लेते हुए कांग्रेस तेजस्वी यादव को काफी महत्व और सम्मान भी देती दिख रही है।